साथियों, जिंदगी थोड़ा संभल के जीना, क्योंकि दिलों में खोट और जुबान से प्यार करते हैं। कुछ लोग दुनिया में बस यही व्यापार करते हैं। साथियों, दामाद ने स्टेटस लगाया माई वाइफ इज माई लाइफ, तो सास देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी दामाद नहीं बेटा मिला है। और वही स्टेटस बेटे ने लगाया तो कहने लगी कि बेटा तो हमारा सीधा है, बहू ने लगाया होगा। भाई साथियों, मैंने एक बात रियलाइज करी, औरतें कितनी मासूम होती हैं। वो त्योहारों पर कई दिनों तक उस घर की साफ सफाई में लगी रहती हैं जहां वो कई बार सुन चुकी होती हैं कि निकल जा मेरे घर से। साथियों, कभी किसी बात का घमंड मत करना, क्योंकि कहते हैं गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पे चढ़ जाओ तो फिर अपना ही मकान नहीं दिखता। साथियों, जब परिवार के सदस्य दुश्मन और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ जाना विनाश का समय निकट है। साथियों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे ये डिसाइड करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। अगर ऐसा समय आए तो किताब बंद मत करना, पन्ना पलट देना। साथियों, योजना बनाकर की गई बेइज्जती के फैसले वक्त पर नहीं छोड़े जाते। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जवाब तुरंत देना पड़ता है। साथियों, ये परम सत्य है, बेईमानी की दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। साथियों, उस घर में कभी मत जाना जिस घर में छोटे बच्चे आपकी इज्जत ना करते हो, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में उस घर के बड़े आपकी चुगली जरूर करते होंगे। साथियों, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बदल पाओगे जो अपने अंदर लाख कमियां होने के बाद भी अपनी कोई कमी ना देख पाता हो। साथियों, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन कभी परिवार से अलग होने की मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कीमत नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस जाएंगे और पीठ पीछे डस जाएंगे। साथियों, पुरुष का फर्ज है स्त्री का सम्मान करना और स्त्री का फर्ज है खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखना। साथियों, आज के दौर में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो जानता है कि किन किन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। साथियों, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, अगर किसी को ठीक ठीक पहचानना है तो जब वो किसी दूसरे की बुराई करे तो उस समय उसे बहुत ध्यान से सुनना। साथियों, किसी रिश्ते को निभाते समय अगर आपको आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो, क्योंकि जहां आत्मसम्मान नहीं है वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता। साथियों, अगर मौसी और मामा किन्हीं को अच्छे लगते हैं, बुआ ताऊ और चाचा बुरे लगते हैं, तो समझ लो उन बच्चों पर उनकी माँ का जादू अच्छे से चला हुआ है। तो साथियों, जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे जरूर बनाओ जो आपके दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। साथियों, ये दोगले नियम बनाने वाले कौन थे कि साली आधी घरवाली होती है और देवर बेटे समान होता है। साथियों, जिस यात्रा का चुनाव हमने स्वयं करा हो उसमें आने वाले उतार चढ़ाव भी हम ही को स्वीकार करने होंगे। साथियों, इंसान विकल्पों का आदी है, विकल्प मिलते ही उसे नए में खूबियां और पुराने में कमियां नजर आने लगती हैं। साथियों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, क्योंकि बिना माँ बाप के जिंदगी कैसी कटती है ये उनसे जाके पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जो अपना बनकर अपनों से लड़वा दे वो अपना कहलाने के लायक नहीं होता। साथियों, याददाश्त सिर्फ हादसे के बाद ही नहीं, बहुतों की याददाश्त उधारी लेने के बाद भी चली जाती है। साथियों, एक औरत घर में चीनी का डिब्बा कहाँ रखा है, पति के सॉक्स कहाँ रखे हैं, पति के कपड़े कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज कहाँ है, किसकी कहाँ जगह है, सब बता देगी। लेकिन अगर उससे पूछो कि इस घर में, साथियों, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कुछ भी करना बंद करो जो आपसे फायदा लेकर भी आपको ये दिखाते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं थी। साथियों, पति काम पर घर से भूखा निकलता है या खाना खा पी कर निकलता है, इस बात से पता चलता है कि उसकी पत्नी कैसे खानदान की है। साथियों, जब बराबरी की हर कोशिश नाकाम हो जाती है तब आपसे जलने वाले लोग आपसे नफरत पर उतर आते हैं। साथियों, बुरे वक्त में 100 रुपए की मदद करने वाला अच्छे वक्त में 1000 रुपए की मदद करने वाले से 1000 गुना बेहतर होता है। साथियों, औरत को रानी बनाने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती, अगर प्यार और इज्जत मिले तो वो कुटिया में भी रानी जैसा जीवन व्यतीत कर सकती है। साथियों, सब समय समय की बात है, जब समय खराब हो
तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं।